हेलो एस्पिरेंट, वैष्णवा इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का जो 11वां अध्याय है जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत, ये यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। और जो लेखक है इनके बारे में इतना सा जान लेते हैं कि इनका जो जन्म है वो 1977 के अंदर अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। अब नौबत खाने में इबादत, इबादत का मतलब ये समझ लो आपकी, ये एक ऐसा क्षण होता है जब हम अपने इष्ट देव को याद करते, इबादत, ठीक है। याद करना अपने अपने जो इष्ट देव है या हम जिस भी धर्म से रिलेटेड है उसको, उसके द्वारा जो भगवान को याद किया जाता है उसे कहते हैं इबादत। तो स्टार्टिंग ऐसे करते हैं कि जो यतीन्द्र मिश्र है ये कहते हैं बिस्मिल्लाह खान की ये जीवन के ऊपर एक बताया गया है जो जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। जो बिस्मिल्लाह खान आप जानते होंगे कि शहनाई वादक जो विश्व प्रसिद्ध, जिनकी मांग हर एक देश में उस समय थी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ये एक ऐसे कलाकार थे जिनको जो शहनाई बजाने के में माहिर थे। तो इनका जो अब मैंने जैसे यह स्ट्रक्चर बना रखा है ये आप देखेंगे तो बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान के जो भाई थे उनका नाम था शख्सुद्दीन, जो इनसे 3 वर्ष बड़े थे। इनके पिताजी का नाम पैगंबर बख्श खान था। इनकी माताजी का नाम था मिठुन। और इनके जो भाई थे यानी इनके जो मामा, उनका नाम सादिक हुसैन था। और इनके जो पिता, सादिक हुसैन के जो पिता है उनका नाम था अली बख्श, और ये इनके नाना होंगे क्योंकि मामा के पिता इनके नाना होंगे। और इनके पिता और इनके यानी जो जो पैगंबर बख्श जिनके दादाजी थे उस्ताद सलार हुसैन खान, ये बिस्मिल्लाह खान के परदादा थे और ये भी एक संगीत परिवार से आते थे। इसके बाद जो बिस्मिल्लाह खान है, इनके जो मामा है सादिक हुसैन और जो इनके पिता है यानी इनके जो नाना है अली बख्श, ये दोनों ही क्या थे, शहनाई वादक थे। जो कहाँ शहनाई बजाते थे, काशी विश्वनाथ के वहाँ यानी उत्तर प्रदेश के अंदर। अब सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं इस अध्याय में जो नौबत खाने में इबादत है। यतीन्द्र मिश्र जो है वो बिस्मिल्लाह खान के बारे में बता रहे हैं कि इनका जो प्रॉपर नाम था या इनका पूरा नाम जो इनके नाम से जाना जाता है, जो ओरिजिनल इनका नाम था वो था अमीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खान का ओरिजिनल नाम था अमीरुद्दीन। तो अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार के डुमराव के एक संगीत परिवार में हुआ था। यानी ये जो डुमराव है बिहार के अंदर है और इनका जन्म यहीं हुआ था। फिर उसके बाद 14 साल की उम्र में, 14 वर्ष के जब ये थे तब ये बिहार से काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। यहाँ इनका ननिहाल होता है जहाँ पे मामा और नाना दोनों मिलकर इनको शहनाई का अभ्यास करवाते हैं यानी सिखाते हैं। तो इनके बड़े भाई शख्सुद्दीन, ठीक है, जो इनसे 3 वर्ष बड़े थे, परदादा उस्ताद सलार हुसैन का जो डुमराव के निवासी थे। इनके पिता पैगंबर बख्श खान और इनकी माँ का नाम मिठुन था, ठीक है। 5-6 वर्ष होते ही ये डुमराव छोड़ दिया था इन्होंने, पर ये 14 साल की जब उम्र होगी तब वो काशी विश्वनाथ आते हैं, अपने मामा और नाना से क्या सीखते हैं, शहनाई सीखते हैं। इसके बाद क्या है, मामा सादिक हुसैन और अली बख्श नाना रहते थे तो उन्होंने शहनाई सिखाई। ये जो शहनाई बजाया करते थे मामा और नाना, ये एक बालाजी के मंदिर के वहाँ बैठकर बजाया करते थे शहनाई। और काशी विश्वनाथ के मंदिर में भी इनकी काफ़ी मांग थी, वहाँ पे भी बैठ के बजाया करते थे। और रियासती दरबारों में भी जाकर ये अपनी शहनाई को वहाँ वादन किया करते थे। तो आपने स्ट्रक्चर देख लिया होगा। ननियाल में 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने बालाजी के जो मंदिर था वहाँ पे रियाज करना शुरू कर दिया शहनाई का। उन्होंने वहाँ जाने का ऐसा रास्ता चुना, मतलब जहाँ उनका घर था और बालाजी का जो तट था वहाँ बैठ के जो शहनाई वादन किया करते थे, ऐसा लंबा रास्ता उन्होंने चुना जहाँ पे रसूलन बाई और बतुलन बाई जो गीत गाया करती थी। यानी एक शॉर्टकट रास्ता भी वो जा सकते थे पर वो लंबे रास्ते से वहां जाया करते थे बालाजी के मंदिर जहाँ पे वो शहनाई वादन करते थे। तो गीत सुनाई देता था किन किन का, रसूलन बाई और बतुलन बाई का, जिससे उनको बहुत खुशी मिलती थी। यानी बिस्मिल्लाह खान को संगीत प्रेमी बनाने में एक तो रसूलन बाई, बतुलन बाई, उनके मामा और उनके नाना, उनका सबसे ज़्यादा योगदान था, जिसकी वजह से उनका जो ध्यान है वो संगीत के तरफ आकर्षित हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र नहीं मिलता है। वैदिक इतिहास जो हमारा पुराना इतिहास है, परंतु जो मंगलमय कार्य होते हैं ना, जैसे आपकी शादी वगैरह या कुछ भी शुभ अवसर पर इस शहनाई का वादन किया करते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान 80 वर्ष के
हो जाने के बावजूद भी जो 5 समय की जो 5 वक्त की जो आपके नमाज होती है जो मुस्लिम करते हैं, एक सच्चा मुसलमान वही होता है जो 5 वक्त की एक नमाज पढ़ता है। तो ये भी 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद, यानी बिस्मिल्लाह खान भी 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद भी उन्होंने जो नमाज 5 वक्त की जो नमाज है उसको बंद नहीं करा, वो उस टाइम पे भी करते रहे, यानी काफी बूढ़े हो जाने के बाद भी। तो इनका ऐसा मानना था कि जो मुहर्रम के 10 दिन होते हैं तब ये किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया करते थे, ये शहनाई भी नहीं बजाया करते थे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जैसे ही वो 10 दिन निकले, फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने शहनाई बजाना शुरू करा तो लोगों की आंखों में वो ऐसा बजाया करते थे। 10 दिन के बाद जब मुहर्रम निकल जाता था, उसके 11वें दिन जब वो शहनाई बजाते थे तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी शहनाई में जादू था। फिर उन्होंने एक अपनी यादों में, जब वो बूढ़े हो गए थे, जब उनसे काशी विश्वनाथ वो शहर छूट गया था, तो वो याद करते हुए कहते हैं कि उनको उस टाइम देखी हुई फिल्में बहुत याद आती है। बचपन की घटनाओं को वो बार बार दोहराते हैं अपने मन ही मन में, अपने दिमाग में। और मीठी शहनाई के जो वादन है, मीठी जो शहनाई वो उस टाइम बजाया करते थे, तो उसको ढूंढने के लिए ना काफ़ी शहनाई, जैसे वो काफ़ी हरकतें किया करते थे, जैसे नाना के पास जाना, नाना से वो शहनाई छीन के भग जाना, और फिर उसके बाद क्या है, मामा के पास बैठ के उनकी शहनाई को छीन के वो वहाँ पे पत्थर होते थे उस पर पटका करते थे। तो ये उनको याद आ रही कि ऐसी ऐसी घटनाएं उनके साथ वो करा करते थे। तो बचपन के समय से ही बिस्मिल्लाह खान को जो है ना फिल्मों का बहुत शौक था। वो 3rd क्लास का टिकट लेते थे 6 पैसे के अंदर। 6 पैसे, अब 2 पैसे वो मामा से लेंगे, 2 पैसे नाना से लेंगे और 2 पैसे आपके मौसी से लेंगे, यानी 6 पैसे में वो 3rd क्लास टिकट लेके वो फिल्में देखा करते थे। घंटों लाइनों में खड़े होकर भी उन्हें अच्छा लगता था कि मुझे टिकट मिल जाए और मैं मूवी देख लूं, यानी फिल्म देख लूं। उनकी सबसे जो पसंदीदा जो अभिनेत्री थी, जिनका नाम था सुलोचना। क्या नाम था उनका? सुलोचना। सुलोचना की फिल्में देखने के लिए वो बालाजी के मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में वो शहनाई वादन करने लगे थे। उससे जो कमाई होती थी, जिनसे वो फिल्में देखा करते थे। सुलोचना की कोई भी फिल्म उन्होंने छोड़ी नहीं है। और उसके सुलोचना की जब फिल्में देखा करते थे, जब वो सिनेमाघर जाते थे, तो उस समय एक बीच में एक देसी घी की दुकान होती थी, जहाँ पे वो देसी घी के समोसे कचौड़ी खाया करते थे, जो उनको बहुत अच्छा लगा करता था। काशी के संगीत का आयोजन वो अवश्य हमेशा जब भी वहाँ काशी के अंदर संगीत में कोई भी कार्यक्रम हुआ करता था, तो वो वहाँ जाके उसमें भाग लिया करते थे। संकट मोचन मंदिर हनुमान जयंती के ऊपर जो शास्त्रीय संगीत और गायन वादन जो हुआ करता था, उसमें हमेशा वो अव्वल आया करते थे। जब काशी से बाहर वो विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर को छोड़ के चले जाते थे, या कहीं पे भी बाहर किसी शहर में उनका प्रोग्राम हुआ करता था, कार्यक्रम हुआ करता था, पर उनको जैसे जिस स्टेज पे बिठाया जाता था, तो उनका जो मुंह हमेशा रहता था, वो हमेशा बालाजी के मंदिर की साइड और काशी विश्वनाथ मंदिर की साइड ही रख के वो अपनी शहनाई का वादन किया करते थे। जैसे मान लेते हैं, अगर मेरा फेस आपकी साइड है, ठीक है, मेरे को इधर बैठ के आपकी साइड से बजाना है, पर जबकि क्या है, काशी विश्वनाथ और आपके बालाजी का जो मंदिर है वो इस साइड है, तो वो ऐसे नहीं बैठेंगे, वो ऐसे बैठ के इधर देखेंगे, फिर ही वो शहनाई का वादन करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जब मतलब शहनाई वो बजाया करते थे उस तरफ देखकर, तो इसका मतलब ये कि गंगा, काशी और शहनाई वो इनका जीवन का आधार थे। ठीक है, काशी का स्थान सदैव विशिष्ट रहा है, वहाँ की संस्कृति बहुत अव्वल रही है। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की धुनों की दुनिया दीवानी थी, यानी हर जगह उनकी मांग थी। ठीक है, हर जगह उनको पसंद किया करते थे। 2000 के बाद पक्का माहौल ऐसा मलाई वाला जो वहाँ पे 2000, जब सन 2000 आया, तब वो वापस जब काशी जाते, तो उस समय जहाँ पे वो कचौड़ी समोसा खाया करते थे देसी घी के, अब उस जगह पे क्या है, एक बर्फ की दुकान लग चुकी थी, यानी उनका जो एक पुरानी जो यादें वहां से जुड़ी हुई थी वो खत्म हो चुकी थी। इसके बाद क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, वादक की जो घटती आस्था है ना, आजकल वो मानते हैं कि आजकल नए जो भी वादन करना चाहते हैं या कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो वो ध्यान मग्न या मन लगा कर नहीं करते हैं, वो रियाज में कम महत्व देते हैं, जबकि दिखावा ज्यादा करते हैं।
इसके बाद दो कौमों की एकता, बिस्मिल्लाह खान हमेशा यही ध्यान रखते थे कि दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ ये हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत बने रहे, जिससे ये देखा जाता है कि जो हिंदू और मुस्लिम यानी जहाँ वो बैठ के बजाया करते थे शहनाई, तो वो एक हिंदू मंदिर के सामने बैठते थे, परंतु उनके माइंड में कभी नहीं आया कि मैं एक मुस्लिम हूँ, फिर भी मैं यहाँ क्यों वादन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक क्या है, दो कौमों की एकता और भाईचारे की प्रेरणा का स्रोत थे। उनकी उम्र जो है 21 अगस्त 2006 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। ठीक है, इसके बाद उनको भारत रत्न, काफी विश्वविद्यालय के उपाधियां, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे काफी बहुत सारे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। अब जो ये बता रहे हैं आपके यतीन्द्र मिश्र, ये बिस्मिल्लाह खान के बारे में, उनके जो व्यक्तित्व कैसा था, क्या वो किया करते थे, क्या उनको पसंद था, कैसे उन्होंने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई, कैसे उन्होंने परिश्रम करा। तो इससे ये सीखने को हमें मिलता है कि जो भी हम कार्य करते हैं वो मन लगाकर करना चाहिए ताकि उसमें सफलता हासिल हो। सभी धर्मों की समानता इसमें दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि बताया गया कि जो एकता का स्रोत माना गया बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह जो शब्द है इसका मतलब होता है अल्लाह, यानी मुस्लिमों में जो भगवान है उनके ऊपर इनका नाम रखा गया था इनके परिवार के द्वारा, यानी आपके अल्लाह के नाम से ही बिस्मिल्लाह को रखा गया, यानी अल्लाह को याद करने वाला नाम। ठीक है, इनका जो जन्म है बिस्मिल्लाह खान का, अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में पर्सनल डिटेल बता देता हूँ। इनका जो जन्म है वो 21 मार्च 1916 को हुआ और मृत्यु इनकी 21 अगस्त 2006 को हुई। भारत रत्न 2001 में इनको मिला। ठीक है, और अमेरिका के एक प्रस्ताव को इन्होंने ठुकराया था, क्योंकि अमेरिका के वहां से एक प्रस्ताव इनको आया था कि आप हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाइए, आपको जो सुविधा, आपको जितना धन चाहिए हम आपको देंगे, परंतु इन्होंने मना करके कहा कि मेरा जो जीवन है वो गंगा का घाट, बालाजी का मंदिर, काशी विश्वनाथ और आपकी काशी शहरी मेरा जीवन है, और मेरी शहनाई मेरा क्या है, एक जीवन चलाने का आधार। तो उन्होंने वो प्रस्ताव को नकार दिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध आपसे पूछा जाए किससे है, तो शहनाई वादन से। किनसे? शहनाई वादन से। और ये जो है ना, जो आपके बिस्मिल्लाह खान, ये थर्ड क्लासिकल म्यूजिशियन थे जिनको भारत रत्न मिला था। इससे पहले क्या कि MS सुब्बालक्ष्मी और रविशंकर, और तीसरे ये थे बिस्मिल्लाह खान जिनको भारत रत्न दिया गया, यानी तीसरे क्लासिकल म्यूजिशियन थे ये बिस्मिल्लाह खान जिनको भारत रत्न दिया गया 2001 के अंदर। ठीक है, ये अच्छा लगा होगा आपको, अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती कि एक मुस्लिम होते हुए भी बालाजी के मंदिर को इतना महत्व देके वहाँ शहनाई वादन किया करते थे, काशी विश्वनाथ और काफी दरबारों में, हिंदू सभ्यताओं में ये अपनी शहनाई का वादन किया करते थे। और कहीं पे भी बाहर भी अगर कहीं प्रोग्राम किया करते थे तो इनका जो मुख था वो बालाजी के मंदिर और आपके काशी विश्वनाथ मंदिर की साइड करके ही ये शहनाई का वादन शुरू करते थे। थैंक यू सो मच। आपको होपफुली समझ आया होगा। देख लेना एक बार, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनका पूरा जीवन का आधार है जिसमें इनके फैमिली मेंबर कौन क्या क्या है। थैंक यू।